में आज सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए पहला क्लास है। और आज पहला क्लास हम आपके डिजिटल बोर्ड के सामने। तो आज जो है हमारा कोर्स 106 का यूनिट 4 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पहले बच्चों को बताया है कि कोर्स 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप जो आपका पेपर है, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, इस पेपर को 3 यूनिट पहले का 2 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल मेरा आज से कोर्स यूनिट से शुरू कर रहे हैं, आगे यूनिट का आगे चलेगा क्लास। तो सबसे पहली बात, हम विद्यालय प्रबंधन कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट क्या है? स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन। यहाँ पे हम विद्यालय प्रबंधन है क्या? सबसे पहली बात, विद्यालय प्रबंधन मतलब होता है, स्कूल मैनेजमेंट मतलब होता है कि स्कूल में व्यवस्थाएं करना। इसमें हमारा मेन जो टॉपिक है वह है स्कूल मैनेजमेंट में एक मैनेजर के रूप में या एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में संस्था प्रमुख यानी कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि जो प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रमुख, प्रधानाचार्य कहें, प्राचार्य कहें या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहें, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी गुण और कर्तव्य क्या है, ये हमें पढ़ना है। हमारा टॉपिक आज का ये है। एक विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, वह प्रबंधक के रूप में किसका प्रमुख रोल? विद्यालय प्रमुख का क्या रोल, गुण होता है, क्या क्वालिटी होती है और उसके क्या रोल होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम जैसा कि इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने अब प्रधानाध्यापक हमने बताया ना कि हेड मास्टर, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की क्या रोल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हेड प्रधानाध्यापक का क्या रोल होता है, इसमें हमें क्या, प्रधानाध्यापक क्या होता है, एक किसी भी विद्यालय की, किसी भी संस्था के, उस संस्था के जो केंद्र बिंदु होता है, उस संस्था की जो मेन जो बिंदु होता है, जो सेंटर होता है, तरह से कह सकते हैं, वो विद्यालय प्रधानाचार्य होता है, विद्यालय प्रमुख होता है या हेडमास्टर होता है। हेडमास्टर क्या है? तो जो आप वार्षिक विद्यालय या जो प्राइमरी विद्यालय वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ का प्रधान विद्यालय प्रमुख कौन होता है? हेडमास्टर होता है। लेकिन अगर आप इंटर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ कौन होता है? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल होता है। और वही आपके ऊपर हायर में जाएंगे तो प्रिंसिपल होता है। विभाग अगर होता है तो विभागों के अकॉर्डिंग कौन होता है? विभागाध्यक्ष। तो होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, वो होता है। उसके क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक शिक्षण प्रक्रिया में की पूरी दूरी, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया हो या विद्यालय के आंतरिक या बाहरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, उन सब में जो एक सेंट्रल, कहा जाता है, एक सेंटर का काम कौन करता है, केंद्र बिंदु का काम कौन करता है, सबको समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? विद्यालय प्रमुख करता है, यानी प्रधानाध्यापक करता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रधानाध्यापक क्या करता है? एक शैक्षणिक प्रक्रिया की पूरी दूरी माना गया है, केंद्र होता है, और वह क्या करता है? विद्यालय के आंतरिक और बाह्य प्रशासन की कड़ी के रूप में अपना उसकी भूमिका निभाता है। कैसे? विद्यालय प्रधानाध्यापक जो होता है, निर्देशक होता है, पर्यवेक्षक निर्देशक होता है, वह विभिन्न कार्यों के लिए क्या करता है? एक तरह से क्या तो निर्देश देता है, डायरेक्टर के रूप में होता है, पर्यवेक्षक होता है, सुपर, वहाँ पे जो भी क्रिया, जो भी कार्य हो रहे हैं उनका सुपरवाइजर होता है, उसको देखता है, निरीक्षण करता होता है, सब चीजों के बारे में वह देखता रहता है, जांच करता रहता है कि कैसे कार्य हो रहे हैं विद्यालय में, सभी पक्षों के कार्य, और वह निर्देश देने का कार्य करता है, और समय समय पर वहाँ पे परामर्श देने का कार्य कौन करता है? प्रधानाध्यापक करता है। इस तरह से देखा जाए तो विद्यालय प्रमुख की भूमिका अगर एक धुरी के रूप में वो कार्य करता है, तो विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में वह विद्यालय के अंदर ही नहीं, विद्यालय के बाहरी कार्यों में, दोनों कार्यों के मध्य, दोनों कार्यों को करने का कार्य प्रधानाध्यापक करता है, और वह एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, एक डायरेक्टर के रूप में कार्य, पर्यवेक्षक के, सुपरवाइजर के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है,
उसका विद्यालय का चरित्र क्या होता है? विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसके एक तरह से उसका विद्यालय का, एक तरह से देखें तो विद्यालय का वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो भी व्यवस्था है उसका जो प्रतिबिंब होता है वह विद्यालय प्रमुख प्रधानाचार्य को प्रतिबिंबित करता है। इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य के गुणों को वह दर्शाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि वह मुहर, यहाँ कहा है मतलब मुहर के समान है और स्कूल लाभ के समान है। वह संगठन करता, यहाँ पे बना लीजिएगा, संगठन करता, नेता, कार्य निर्देशक व संयोजक, अध्यक्ष, अध्यापक और दार्शनिक एवं मित्र इन सब का रोल निभाता है, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ द स्कूल रिफ्लेक्ट्स एंड प्रोक्लेम द कैरेक्टर ऑफ द हेडमास्टर। ही इज द सेल एंड स्कूल इज द वेल। ही इज ऑर्गेनाइजर, लीडर, गवर्नर, बिजनेस डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, सुपरिटेंडेंट, टीचर, गाइड और फिलोसोफर एंड फ्रेंड्स इन सब की भूमिका निभाता है। कार्य निर्देशक के रूप में, संयोजक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में, अध्यक्ष, चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में, गवर्नर के रूप में व बिजनेस डायरेक्टर यानी दार्शनिक और मित्र भी होता है, क्योंकि विद्यालय को समय समय पर उनको किस दिशा में ले जाना है, वहाँ के दर्शन क्या होंगे, दर्शन मतलब विचार, विद्यालय की विचारधारा कैसी होगी, विद्यालय का विकास किस दिशा में होगा, इन सब चीजों का निश्चित करने का कार्य विद्यालय प्रमुख प्रधानाचार्य करता है। तो पीसी रैंड ने कहा है कि विद्यालय का चरित्र ही विद्यालय प्रधानाध्यापक के चरित्र को दर्शाता है। विद्यालय की व्यवस्थाएं प्रधानाध्यापक के गुण, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वह जैसा होगा विद्यालय का प्रोग्रेस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। वहीं जसवंत सिंह की डिफिनेशन देख लीजिए कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या करता है, शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, जो हमने बताया, और वह एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसकी योग्यता, प्रभावशाली नेता के रूप में उसकी योग्यता क्या है, विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। विद्यालय पद्धति की सफलता एक प्रभावशाली नेता के रूप में वह उसकी योग्यता को दर्शाती है। अगर विद्यालय प्रोग्रेस के रास्ते पर जा रहा है, अगर विद्यालय विकसित हो रहा है, विद्यालय का जो है उसकी शिक्षण व्यवस्थाओं में या उसकी विद्यालय के अनुशासन में, विद्यालय की व्यवस्थाओं में अगर विद्यालय निरंतर विकास की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें रोल किसका होता है, प्रधानाध्यापक की होती है, ठीक है। ये बात इन्होंने कहा है। अब जैसा कि इन्होंने, अगले हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अगर हम ये समझ में आया यहाँ तक विद्यालय का प्रधानाध्यापक की भूमिका का मतलब होता है कि प्रधानाध्यापक का एक विद्यालय प्रमुख के क्या रोल होते हैं विद्यालय के प्रति, तो वह विद्यालय के प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, जिसे जैसे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा जाए। और विद्यालय का एक लीडर होता है, नेता, संयोजक, अध्यक्ष, अध्यापक, दार्शनिक, कार्य निर्देशक, पथ प्रदर्शक, निरीक्षक, परामर्शदाता, इन सब की भूमिका निभाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है। तो अभी हमने बताया अगर प्रधानाध्यापक की भूमिका को देखें तो प्रशासक के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब होता है प्रशासक, यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में वह क्या क्या बोलता, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं के, विद्यालय के शिक्षकों के, विद्यालय में शिक्षण की व्यवस्थाओं करने के, विद्यालय में क्रियाकलाप पाठशालागामी क्रियाओं को करने में, विद्यालय के अन्य गतिविधियों करने में, वहाँ के अनुशासन बनाने में, डिसिप्लिन बनाने में, इन सब के रूप में वह कार्य क्या करता है, प्रशासक के रूप में कार्य करता है। प्रशासक के रूप में का मतलब क्या होता है, प्रशासक के रूप में का मतलब क्या होता है कि शिक्षण व्यवस्था, ठीक है, हो गया, अनुशासन हो गया, अनुशासन करने का कार्य करता है। वह विद्यालय में पाठ्यक्रम क्रियाओं को करता है, पाठ्यक्रम क्रियाओं को अरेंज करता है।
में क्रिया में, ठीक है, उन सब का अरेंज करता है। विद्यालय में शिक्षण, शिक्षकों के उनकी कार्यों का वितरण करता है शिक्षण के, उनके पीरियडों का यानी कि समय सारणी का, इन सब चीजों का वह कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कौन इन सब का? प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रमुख, प्रिंसिपल। अब ये हो गया प्रशासन के रूप में। पर्यवेक्षक, समय समय पर विद्यालयों में क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों का, अगर इन सब चीजों का पर्यवेक्षण करने का कार्य, अगर निरीक्षण करने का कार्य कौन करता है? विद्यालय प्रमुख करता है। इस तरह से देखा जाए तो पर्यवेक्षण करने का भी भूमिका, पर्यवेक्षक की भी भूमिका वो निभाता है, ठीक है। निर्देशक डायरेक्शन देता है कैसे कार्य करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, कौन सी क्लास कैसे होनी चाहिए, शिक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं का, शिक्षण में क्लासरूम अरेंजमेंट, उसके साथ साथ टाइम टेबल बनाना, शिक्षकों में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, परीक्षाओं में व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों की कौन कौन से एक्टिविटीज कराने हैं, कौन सी व्यवस्थाएं कैसे, समय को कैसे अरेंज करने हैं, इन सब चीजों की सारी निर्देश कौन देता है? प्रधानाध्यापक देता है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका में अगर वह शिक्षण व्यवस्थाओं, शिक्षकों के प्रति उसकी भूमिका होती है कि शिक्षकों के कार्यों की निगरानी करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समय का वितरण या समय या क्लास का वितरण सुविधा के अनुसार करना, उनकी क्लासरूम का, ये नहीं कि किसी पे अतिरिक्त भार दे दिया जाए, किसी को न दिया जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की समस्याओं को भी सुनता है। प्रबंधक के रूप में, यानी कि प्रबंधक की भूमिका है, प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करता है? सब चीजों की व्यवस्थाएं, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल में कैसे विद्यालय क्लास का मैनेजमेंट, स्टडी मटेरियल का, पुस्तकों का, लाइब्रेरी का, इन सब चीजों की व्यवस्था करने का, खेलने कूदने की व्यवस्थाएं करने का, इन सब चीजों के रूप में प्रबंधक के रूप में उसकी भूमिका अहम होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब प्रधानाध्यापक के हम उनके उत्तरदायित्व कर्तव्य पढ़ेंगे, उसमें हम और चीजें भी बताएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। वित्तीय यानी कि कहाँ पे कितना हमें वित्त लेन देन करना है, विद्यालय में कितने आय कम है, क्या आ रहे हैं, कहाँ पे हमें व्यय करना चाहिए, कहाँ पे कैसे विद्यालय की प्रोग्रेस हो, बच्चों के लिए सुविधाजनक हो, शिक्षकों के लिए विद्यालय के शिक्षण व्यवस्थाएं सही से चले, इन सब चीजों में वित्तीय लेन देन या उसकी संबंधित भूमिका वो निभाता है। परामर्शदाता के रूप में समय समय पर वह परामर्श देता है स्कूल को, कहाँ पे क्या गतिविधियां करनी है, कहाँ नहीं करनी, इससे संबंधित शैक्षिक नेतृत्व, हमने कहा ना शिक्षण व्यवस्था से संबंधित नेतृत्व का भूमिका निभाता है। सामान्य कोऑर्डिनेटर के रूप में सब चीजों को समन्वय, शिक्षक, विद्यालय के कर्मचारियों, छात्रों, इन सब चीजों में समन्वय, सीखने क्रियाकलाप है, शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, परीक्षाएं हैं, इन सब कैसे विभिन्न स्तर के विभिन्न उसमें शिक्षक भी आते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, थर्ड ग्रेड कर्मचारी भी होते हैं, इन सब लोगों में कैसे कॉपरेशन बना के शिक्षण व्यवस्थाओं को या विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? प्रधानाध्यापक। इसके रूप में इसकी भूमिका है। और हर कार्यों की प्लानिंग करना और उसमें कॉपरेशन सबका सही से वो हर कार्य में इन सब चीजों की व्यवस्था करता है। इस तरह से देखा जाए तो विद्यालय प्रमुख एक प्रशासक या ये सारे लोग, ये सारी भूमिकाएं निभाता है, ठीक है, विद्यालय में। आइए हम अब अगले पेज पे हम चलते हैं। यहाँ हो गया विद्यालय, प्रधानाध्यापक के कर्तव्य उत्तरदायित्व क्या हो गया? अभी हमने बताया कि उसकी जब रोल या भूमिका हम बताएंगे कि उसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो उनकी भूमिकाओं के साथ ही उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उसके कुछ ड्यूटीज होते हैं, कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं कि क्या क्या अगर विद्यालय में कोई भी कार्य करने के प्रति, अगर विद्यालय के प्रति कोई उत्तरदायी है, चाहे वह विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित, तो कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है, प्रधानाचार्य होता है, विद्यालय प्रमुख होता है। तो वह उसके विभिन्न मदों में, जैसे अभी कहा पर्यवेक्षक के रूप में कैसे कार्य करता है शिक्षण, एक परामर्शदाता के रूप में, एक शिक्षण व्यवस्थाओं के रूप व्यवस्थापक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, है वो सारा निभाता। उसके साथ ही अगर शिक्षक कर्तव्य और उत्तरदायित्व देखें तो प्रधानाध्यापक शिक्षकों से संबंधित कर्तव्य उत्तरदायित्व है। एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले प्रधानाध्यापक सबसे पहले एक अच्छा शिक्षक होता है,
वक्ता होता है तो शिक्षक के रूप में उसका, क्योंकि शिक्षक नहीं होगा, अगर शिक्षा के बारे में वो जानेगा नहीं तो फिर वह उसके विभिन्न बच्चों के बारे में सही दिशा निर्देश नहीं कर सकता। इसलिए उसे सही कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी उसमें होने चाहिए। छात्रों से संबंधित कर्तव्य, छात्र शिक्षकों से संबंधित है, शिक्षक की समस्याओं को सुनना, शिक्षकों के कामों को बंटवारा करना, शिक्षकों के पीरियडों को बंटवारा करना, उनके शिक्षण संबंधी समस्याओं को समाधान करना, ठीक है, शिक्षण व्यवस्थाएं करना, विद्यालय का ये सारी चीजें शिक्षकों के प्रति उसके कर्तव्य होते हैं। शिक्षकों की डायरी उनका देखना, शिक्षकों के उनके वेतन संबंधी समस्या आई या शिक्षकों से जो भी उनसे संबंधित समस्या है, उन सब चीजों के प्रति उत्तरदायित्व होता है प्रधानाध्यापक की। छात्रों के प्रति, छात्रों की शिक्षा में समस्याएं आ रही है, छात्रों को शिक्षण व्यवस्थाएं कैसे की जा रही है, वो व्यवस्थाएं सही हो रही है कि नहीं, शिक्षा के छात्रों से संबंधित समस्याओं को सुनना। एक बात और, जैसे विद्यालय के छात्र कई तरह के होते हैं, कुछ छात्र जो है उनकी अलग अलग योग्यता है, उनकी अलग अलग क्षमता है, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं हैं। इन सब चीजों में जो वीक छात्र हैं, जो कमजोर हैं, जो या जो ओवर आवश्यकता से अधिक है, जो विशेष स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं करने का कार्य, छात्रों की समस्याओं को सुनने का कार्य, उनसे संबंधित समाधान निकालने का कार्य प्रधानाध्यापक की देख-रेख में ही होती है। प्रधानाध्यापक निर्देश करता है, शिक्षण व्यवस्थाएं शिक्षक करता है, लेकिन वह किसके निर्देश में करता है, प्रधानाध्यापक के निर्देश में। तो देखा जाए तो छात्रों से संबंधित विभिन्न उत्तरदायित्व को निभाता है। प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रशासनिक कार्य है विद्यालय में चाहे वह विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं से संबंधित अरेंज करना, विद्यालय के विभिन्न पॉइंट हैं उनसे उसकी विद्यालय में अनुशासन से संबंधित, विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं कराने से संबंधित, खेल कूद, अन्य अरेंजमेंट जो भी अरेंज करना है, जो भी व्यवस्थाएं करनी है, उन सब चीजों का उसका कार्यों का देखरेख कौन, प्रधानाध्यापक ही करता है। शिक्षण व्यवस्थाओं से संबंधित कैसे हमने बताया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का करता है, ठीक है। अभिभावक, अच्छा ये देखिएगा समय समय पर अभिभावक और शिक्षक जो इनका मीटिंग होती है, जो इनकी बैठक होती है, अभिभावक शिक्षक जो बैठक होती है, उसमें उन बैठकों का अरेंज कराना, छात्रों के संबंधित अभिभावकों की समस्याओं को सुनना। तभी एक विद्यालय में, सिर्फ विद्यालय में शिक्षक और छात्र ही नहीं होते हैं, विद्यालय समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है, इसीलिए विद्यालय को लघु समाज कहा गया है। तो उसके विद्यालय की जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। तो विद्यालय को हमें अगर आगे बढ़ाना है, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चलाना है, उसकी शिक्षकों की समस्याओं, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, उनका प्रोग्रेस करना है, उनके विकास शिक्षण व्यवस्थाओं में और भी सुधार करना है, इसके लिए हमें अभिभावकों का समय समय पर सलाह मशवरा भी लेना जरूरी होता है, परामर्श लेना जरूरी होता है। इसीलिए पेरेंट टीचर मीटिंग या अभिभावक शिक्षक जो बैठक कराई जाती है, उसका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षकों की समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर इसका समाधान निकाल सकें। इसके लिए अभिभावक से संबंधित कर्तव्य, उनका समय समय पर उनकी मीटिंग कराना, उनसे संबंधित समस्याओं को जानना, छात्रों की उन शिक्षण के उनके और उनकी समस्या को जानकर उनकी व्यवस्थाएं अरेंज करना, अभिभावक इन सब चीज का अरेंज कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है। अब शिक्षा विभाग और उच्च अधिकारियों से संबंधित समय समय पर विद्यालय को सरकार की तरफ से विभिन्न निर्देश मिलते रहते हैं, विभिन्न दिशा निर्देश मिलते हैं, या सरकार को उन्हें सूचनाएं देनी पड़ती है, सरकार को उन्हें जवाब देने बहुत सारी जो है जो विद्यालय से संबंधित जवाब मांगे जाते हैं, उनसे संबंधित लेटर आते हैं, उन लेटरों का, उन पत्रों का पत्र व्यवहार करने का कार्य कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक जो अन्य शिक्षा विभाग या जो भी उच्च विभाग है उनसे संपर्क स्थापित करने का, उन दोनों के बीच जो कड़ी होता है विद्यालय और अधिकारियों के बीच का, वह प्रधानाध्यापक होता है। कोई भी लेटर कोई भी शिक्षा विभाग से या
या विश्वविद्यालय से या अन्य जो भी है विभागों से जो लेटर आता है किसके नाम से आता है? प्रधानाध्यापक के नाम से। अब वही उसके जवाब देनी होता है, उसी को उनके प्रश्नों का, उनकी जो है उनकी समस्याओं का समय समय पर जवाब देना, उन्हें उसका उत्तर देना, उन्हें पत्र व्यवहार करना, ये सारी प्रधानाध्यापक करता है। और अभी हमने कहा कि समाज का आईना होता है विद्यालय। विद्यालय जैसी व्यवस्थाएं होंगी समाज में आगे बच्चे हमारे वैसे ही निकल के आएंगे। तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है विद्यालय का, और विद्यालय का अगर उत्तरदायित्व है तो उसको निभाने का कार्य प्रधानाध्यापक की उसमें अहम भूमिका होती है। इसलिए उसके कर्तव्य बनते हैं कि वह समाज के प्रति, समाज कैसा चाह रहा है, समाज में क्या, अब शिक्षण व्यवस्थाएं कैसी हैं, समय समय पर जैसे समाज का दर्शन होता है वैसे शिक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं, और शिक्षा के माध्यम से हम समाज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुसार शिक्षा व्यवस्थाओं में भी सब परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम माने कि आज की तकनीकी विकास में हम शिक्षण की व्यवस्थाएं भी बहुत तकनीकी हमारी हो गई है, और जो जहाँ पे बच्चे अब दिन पे दिन तमाम तकनीकी चीजों से शिक्षण अधिगम, जो भी सामग्रियां हैं, जो भी मटेरियल है, वह क्या है, तकनीकी हो गए, टेक्निकल आ गया। जिसका एग्जाम्पल जीवंत उदाहरण है डिजिटल बोर्ड, जिसका जीवंत उदाहरण है ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजें जो समाज के, हमें समाज को आगे बढ़ाना है, हमें विकास करना है, हम समय में अधिक से अधिक बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को सिखाने पे जोर देना है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनके हर स्किल सिखाना है, उस स्किल को विकसित करने के लिए हम इन सारे तकनीकी चीजों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो समाज शिक्षा में परिवर्तन हम करके समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। समाज को किस दिशा में ले जाना है, यह विद्यालय के प्रोग्रेस पर ही निर्भर करता है। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं पर ही समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए भी समाज के प्रति भी विद्यालय के कर्तव्य होते हैं, और विद्यालय के कर्तव्य यानी कि विद्यालय प्रमुख को वहां निभाना है, उसमें उसका यह भूमिका है। इस तरह से आप देखिए, तो ये सारे जो भी हमने पॉइंट पढ़े, विद्यालय प्रधानाध्यापक के जो उत्तरदायित्व कर्तव्य है, उनके विभिन्न मदों में, विभिन्न जो है क्षेत्रों में उनके कर्तव्य उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब अगला आता है कि ये तो हमने पढ़ा, अभी तीसरा पढ़ा ना, विद्यालय के प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है, प्रधानाध्यापक क्या संपत्ति है, और विद्यालय, उसके बाद से विद्यालय के क्या कर्तव्य है, ये चीजें पढ़े हम। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो हम आगे अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन सी गुण होने चाहिए, ठीक है, उसकी क्या गुण, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब उनकी हम गुण पढ़ेंगे, उनके क्वालिटीज पढ़ेंगे, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई को क्लास आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप और बेहतर तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं।